नमस्कार, जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रत्येक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के साथ प्रयुक्त होने वाले सिंस और फोर के बारे में विस्तार पूर्वक से समझाया था, ताकि प्रत्येक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको बार बार से दोहराना ना पड़े। तो आज हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यह एक ऐसा टेंस है जिसमें कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस यानी कि दो टेंस से मिलकर के ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कहने का आशय, जब भी कोई हमें वाक्य मिले तो उससे हमें यह मालूम हो कि वाक्य का जो कार्य है या जो फंक्शन है वो किसी एक बिंदु से जारी है और किसी एक बिंदु पर वो कार्य समाप्त हुआ है। यानी जिस बिंदु से हम लेकर के चलेंगे तो वहाँ से कार्य आरंभ हुआ है और ठीक उसके पहले कार्य समाप्त होने का हमें बोध होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में भी जान चुके हैं, तो यहाँ हमने पहले लिया प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इनकी यदि हम सिंटैक्स देखें या स्ट्रक्चर को देखें अफर्मेटिव में, तो यदि सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद में यहाँ हैज होता है और हैव होता है, और इसी प्रकार से कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट होता है और इज, आर, एम दिया होता है, और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और यहाँ वर्ब का फोर्थ यानी आईएनजी फॉर्म होता है, और इसके बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, तो ये यहाँ भी ऑब्जेक्ट होता है, और कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड होते हैं, तो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, या इनको हम अदर वर्ड्स भी बोल देंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये सिंटैक्स होती है। अब हमको देखना है यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी अफर्मेटिव में सिंटैक्स कैसी बनेगी। तो चूँकि यहाँ सब्जेक्ट हैज, हैव, और इनको हम बोलते हैं बी वर्ब, इनको हम बी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, एच, आर, एम को। तो अब देखेंगे यदि इनको कंबाइंड करेंगे तो दो मेन वर्ब को हम एक साथ तो रख नहीं सकते। कोई भी यदि वर्ब है कि मेन वर्ब दो हों, जैसे जाना है तो जाना को हम गोइंग और गॉन एक साथ तो बोल नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पर परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस ने दोनों के लिए एक समाधान किया गया है। तो क्या समाधान होगा, और हमें एक ना एक तो वर्ब को लेना ही है। कार्य जारी है तो अधिकता कौन सी है, यानी जो हो चुका है वो हो चुका है, उस बिंदु से कार्य आगे जारी है तो वो ज़्यादा हमारे सामने है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमको रखना है और थर्ड फॉर्म को हमको हटाना है। लेकिन यदि हटा देंगे तो हैज, हैव का हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ इज, आर, एम को हटा देंगे और इसको रखेंगे। तो यहाँ हम इसको हटा देंगे तो हम इसको रखेंगे, यानी एक दूसरे से आदान प्रदान एक्सचेंज करना पड़ेगा। जब भी हम दो पार्टियों में कोई समझौता करेंगे तो कुछ ना कुछ हमको नफ़ा नुकसान तो एक दूसरे से झेलना ही पड़ता है। इसी प्रकार से इन दोनों में भी कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो यहाँ बी का क्या हो जाएगा, बीन। तो यहाँ बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसकी सिंटैक्स बन जाएगी, तो ये सब्जेक्ट दोनों में से हमारा एक कॉमन हो जाएगा सब्जेक्ट, और प्लस हो जाएगा हैज या हैव बीन, हैज या हैव इनमें से एक, और प्लस यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बी रूप ले लेगी, तो यानी यहाँ हो जाएगा बीन, और प्लस अब यहाँ हो जाएगा वर्ब का फोर्थ, वी, फोर, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखना है, जब इतना आदान प्रदान हुआ तो इन्होंने कहा कि हमको ये भी तो बताओ कि मालूम कैसे हो कि कौन से समय से कार्य जारी है या कार्य कहाँ समाप्त हुआ है। तो ये भी तो हमें शामिल करना होगा इसमें। तो इसके लिए अब हो जाएगा यहाँ समय। तो समय के लिए सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा सिंस या फोर में से कोई एक, और प्लस दिया रहेगा टाइम, और इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स। तो ये हमारी सिंटैक्स बन जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की।
तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारी अफर्मेटिव की सिंटैक्स कहलाएगी, अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब इसे हम उदाहरण के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ ही। अब यहाँ समय दिया है 2 घंटे से, ऑब्जेक्ट के रूप में पत्र है और वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में लिख रहा है यानी लिखना। तो ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर। अब 2 घंटे है तो एक अवधि है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो यहाँ पर हम फोर का उपयोग करते हैं, जैसा कि हम सिंस 4 वाले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। तो फॉर 2 आवर्स। यानी ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव में सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। अब हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस की पहचान को देखेंगे। तो इसकी पहचान होती है जब भी हिंदी वाक्यों में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि हो। चूँकि ये सब पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी होती है, लेकिन इसमें अंतर ये होगा कि वाक्य में समय दिया होगा या वो अंडरस्टूड होगा। जैसे कि हमने अभी उदाहरण में बताया था कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। तो 2 घंटे से यानी ये समय दिया है और वाक्य के अंत में रहा है दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी ये पहचान होती है। लेकिन ध्यान रखना है कि समय दिया हुआ हो या समय अंडरस्टूड हो, समय का उसमें बोध भी हो रहा हो, भले ही वो दिया न हो। साथ ही कई सेंटेंस ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कि वाक्य के अंत में रहा है, रही हूँ इस प्रकार से नहीं मिलेगा, लेकिन हमें कार्य के जारी होने का बोध होगा। जैसे कि कहा जाए कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो बैठे हैं तो ए है, यानी कि यहाँ परफेक्ट में नहीं जाएंगे। यानी कि पक्षी बैठ रहे हैं, ये तो हम कहेंगे नहीं कि वो पक्षी यानी उड़ते हुए बैठ रहे हैं या उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो वहाँ पक्षी बैठे हैं यानी उड़ेंगे बैठेंगे, उड़ेंगे बैठेंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि बैठ रहे हैं। तो वो तो उड़ते उड़ते उड़ रहे हैं, उड़कर फिर बैठेंगे, तो बैठेंगे मतलब बैठे हुए हैं। तो उसको हम बैठ रहे हैं नहीं कहेंगे, जबकि भाव उसका होगा कि वो जितने भी समय तक हम बोलेंगे उतने समय तक वो पेड़ पर बैठे हुए हैं। तो इस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही रखेंगे। अब जैसे किसी से कहा जाए कि मैं तुम्हें लंबे समय से जानता हूँ या जान रहा हूँ, तो जानता हूँ अर्थात जान रहा हूँ यानी लंबे समय से जान रहा हूँ। तो यहाँ भी ध्यान रखना है 2 मुख्य बातों का। एक तो ज़रूरी नहीं है कि वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे ही हों, उसका हमें सेंस भी देखना है कि सेंस उसका सतत हो यानी कंटिन्यू हो। और दूसरी बात, ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो कि अपने साथ में आईएनजी नहीं लेंगी। तो जैसे नो यानी जानना, सी यानी देखना, फील यानी महसूस करना, लुक यानी देखना। तो ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में प्रायः आईएनजी फॉर्म का उपयोग नहीं किया जाता है। तो मैं उसे लंबे समय से जान रहा हूँ, अर्थात इसका सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो इसके लिए हम आईएनजी फॉर्म का उपयोग नहीं करेंगे। और जब आईएनजी हटेगा तो फिर इधर से बीन भी हटेगा और हमारा टेंस रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस ही। तो जैसे आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी मैं उसे लंबे समय से जान रहा हूँ। अब ना यहाँ आईएनजी है और ना यहाँ बीन है, तो इसे हमें विशेष रूप से समझना है। यानी आईएनजी जब हटेगा, बाध्यता होगी, नहीं लगाएंगे, तो फिर हम नो का थर्ड फॉर्म उपयोग कर देंगे, यानी कि नॉन और बीन हट जाएगा, तो उधर से वर्ब का फोर्थ भी हट जाएगा। यानी कि कंप्रोमाइज, जैसे यदि इज आर एम हटा करके बीन का कंप्रोमाइज हुआ था तो
वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट से हटाया था तो यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा था, और जब फोर्थ हटेगा तो फिर यहाँ से बीन भी हटेगा, तो दोनों सेंटेंसों में ये कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो सी, नो, फील ऐसे शब्द आए तो इनके साथ में हमें आईएनजी नहीं लगाना है। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर या सिंटेक्स को बनाएंगे और उनके एग्जाम्पल्स को भी लेकर के चलेंगे। लेकिन इसके पहले हम एक बात का ध्यान रखें कि टाइम के लिए सिंस और फॉर, यानी यहाँ हम हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं कि सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इनको छात्र पहले ध्यान में रख लें, साथ ही इनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को भी ध्यान में रखें। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसकी सिंटैक्स हो जाएगी प्लस हैज या हैव में से कोई एक, प्लस बीन, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक, और प्लस टाइम, और प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की सिंटैक्स होगी। वह 2 जुलाई से विद्यालय जा रहा है, तो इसकी अंग्रेजी होगी ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ 2 जुलाई यानी कि फिक्स समय है, यानी कैलेंडर में 2 तारीख होती है, तो ये फिक्स है। जैसे घड़ी में 5 बजते हैं, तो ये एक्यूरेट हमारा टाइम है। तो ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2 जनवरी। और यहाँ कह दिया जाता कि वे 2 दिन से विद्यालय जा रहे हैं, तो इसका हो जाता दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ 2 दिन से, ये कोई फिक्स नहीं है, तो यहाँ हो जाता फॉर 2 डेज। तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस को, तो इसको हम बी नाम दे सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो इसकी सिंटैक्स भी सब्जेक्ट से आरंभ होती है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट में लिख दिया हमने, और प्लस हैज या हैव में से कोई एक, और प्लस नॉट लग जाएगा यहाँ, हैज और हैव के बाद में नॉट। इनका शॉर्ट फॉर्म भी हम लिख सकते हैं हैजंट और हैवंट। तो हैज नॉट प्लस बीन, प्लस हो जाएगा यहाँ वर्ब का फोर्थ, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा सिंस और फॉर, प्लस टाइम, और लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से हमारी ये नेगेटिव सेंटेंस की सिंटैक्स या स्ट्रक्चर होता है। जैसे सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो लिख देंगे इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा उदाहरण लेंगे, पिछले माह से मैं दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली
सिंस लास्ट मंथ, पिछले माह से। तो यहाँ लास्ट मंथ, तो ये एक्यूरेट है, यानी कि इस माह बात चल रही है और पिछले माह से ये नहीं रह रहा है। तो आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस लास्ट मंथ, पिछले माह से मैं दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब इंटेरोगेटिव भी हमारे दो प्रकार के होंगे, यानी एक होगा यस नो आंसर टाइप और दूसरा होगा WH वर्ड टाइप। तो पहला हमारा होगा यस नो आंसर टाइप। तो इसकी सिंटेक्स हो जाएगी, तो पहले भी हमने इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में भी वाक्य संरचना की है। तो जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो या WH आएंगे तो एक टेंस की जो सिंटेक्स होगी वही हमारे अन्य सभी टेंस की होती है। तो उसे हम उसी पैटर्न पे बनाएंगे, केवल उनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर भी यस नो आंसर टाइप में सदैव जो हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस के अनुसार उसे हम पहले रखते हैं। तो यहाँ पर हैज और हैव, तो ये हमारी पहले होगी और इसके बाद में सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद में बीन लगेगा यहाँ, और इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फोर में से कोई एक लगाएंगे और प्लस हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। लेकिन प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो ये हमारी सिंटेक्स हो जाएगी। तो इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे क्या तुम 2 दिन से विद्यालय जा रहे हो। तो यहाँ ध्यान रखना है कि क्या से ये आरंभ हुआ और समय भी दिया है 2 दिन से और रहा रही दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का, क्योंकि हो दिया हुआ है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यू के साथ में हैव लगाएंगे। तो हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, 2 दिन से, यानी अवधि पीरियड फॉर 2 और क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार, यानी कि WH वर्ड टाइप। तो इसकी सिंटेक्स पूरी हम यस नो आंसर टाइप के तरह ही बनाएंगे, लेकिन WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक जो भी शब्द होता है उसकी अंग्रेजी हम वाक्य के आरंभ में लिख देते हैं और सेम यस नो टाइप की सिंटेक्स लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा WH वर्ड, प्लस हो जाएगा हैज हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फोर प्लस टाइम और प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ भी ध्यान रखना है, सिंस फोर के बाद में हमको जो भी टाइम दिया हो वो लिखना है। तो ये सिंटेक्स बन जाएगी WH वर्ड टाइप सेंटेंस की। अब इसका भी उदाहरण देखेंगे, तुम सुबह से कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ WH वर्ड वेयर हो जाएगा, वो टाइम दे दिया ये सुबह से और रहा रही ये दिया हुआ है। तो इसका हो जाएगा कहाँ से, यानी कि वेयर। वेयर हैव यू बीन गोइंग।
सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। तो वेयर हैव यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से कहाँ जा रहे हो। अब अगला सेंटेंस होगा हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम यही बना देंगे, तो यहां लिख देंगे नेगेटिव, और यहां हिंदी में लिख देंगे नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें जो इंटेरोगेटिव की सिंटैक्स थी और नेगेटिव इंटेरोगेटिव की सिंटैक्स है, तो इनमें बहुत ही बारीक अंतर है सिर्फ नॉट का। यानी ये हमारे अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव हैं, यानी पॉजिटिव इंटेरोगेटिव कहेंगे इनको। अफर्मेटिव कहें तो कहें, या पॉजिटिव इंटेरोगेटिव कहना ज़्यादा उचित होगा। और जब इसमें नॉट लग जाए तो हम उसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव कह देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, किसी भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने में सब्जेक्ट की बाद में सदैव नॉट को हम रखते हैं। तो इनकी सिंटैक्स में ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट की बाद में यहाँ नॉट लग जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस नॉट, और इसके बाद में लग जाएगा बीन। अब जो सेंटेंस हमने पिछला ये बनाया था, क्या तुम 2 दिन से विद्यालय जा रहे हो, अब इसमें हम शामिल कर देंगे नहीं, तो ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो क्या तुम 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे हो, तो यहाँ हम लिख सकते हैं नहीं जा रहे हो। तो ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट की बाद में हमको नॉट लगाना है और इसके बाद में बीन लिखना है। तो हैव यू नॉट बीन, तो यहाँ लिख देंगे हम हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। अब इसी प्रकार हम इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो हमारा ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव का WH वर्ड बन जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, और प्लस वर्ब की 4th फॉर्म। तो ये हमारी सिंटैक्स बन जाएगी। अब उदाहरण में भी हम नहीं लिख देंगे, तो हमारा ये WH वर्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे तुम सुबह से कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर कहाँ के बाद में यदि हम नहीं लिख दें तो कहाँ नहीं जा रहे हो जाएगा। कहाँ नहीं जा रहे हो, यानी कोई व्यक्ति है और वो जा रहा है, तो कई स्थानों पर वो जा रहा है, तो उसका PA है या किसी ने पूछा कि आप कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे, तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुम सुबह से कहाँ नहीं जा रहे हो। तो नहीं के लिए हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे, शेष जो की तो लिख देंगे। तो वेयर हैव यू नॉट, तो यहाँ पर लिख देंगे वेयर हैव यू नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसी के अनुसार परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाए तो आप उसको ट्रांसलेट अंग्रेजी में आसानी से कर सकते हैं। इन रूल्स को ध्यान रखना होगा। उम्मीद है आपको ये सभी समझ में आए होंगे।